बीतता जा रहा, काल नगाड़ा सुना रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा। विनाश लीला सुना रही विश्व अंत का हाल। विनाश लीला सुना रही विश्व अंत का हाल। शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलने को तैयार। शिव बाबा शिव शक्तियों से स्वर्ग का द्वार खुला रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा। ज्योतिषी साधु और वैज्ञानिक सोच सोच के हारे। ज्योतिषी साधु और वैज्ञानिक सोच सोच के हारे। गिरने को है महल जगत का, मन ही मन घबराए। डूबते को तिनके का सहारा मानव आज दिखा रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, काल नगाड़ा सुना रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा। समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा। समय बीतता जा रहा। ओम शांति। एक प्राध्यापक किसी एक विश्वविद्यालय में जाता है और वहां उसको समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट पर बोलने के लिए कहा जाता है। तो वो सभी विद्यार्थियों के सामने जाता है और कहता है कि मैं आज आपको समय प्रबंधन करके दिखाऊंगा। भाषण नहीं दूंगा, परंतु व्यवहारिक रीति उसे किस तरह किया जाए वो समझाऊंगा। तो वो एक बहुत बड़ा जार निकालता है जिसका बहुत चौड़ा मुंह होता है और टेबल पर रखता है और फिर नीचे से कुछ बड़े बड़े पत्थर निकालता है और उस जार में डालता है। और जब वो भर जाता है तो सभी विद्यार्थियों से पूछता है, क्या ये भर गया? सभी एक साथ कहते हैं, हाँ ये भर गया। फिर वो छोटे छोटे पत्थर निकालता है नीचे से और उन छोटे छोटे पत्थरों को उस जार में डालता है। फिर पूछता है, क्या ये भर गया? विद्यार्थी थोड़े होशियार हैं, वो कहते हैं शायद। तो वो रेत निकालता है फिर और रेत को उस जार में डालता है। फिर पूछता है, क्या अब ये भर गया? वो कहता है नहीं। तब वो प्राध्यापक कहता है, शायद अब आप लोग होशियार हो रहे हो।
फिर वो पानी निकालता है और पानी डालता है, तो पानी भी उसमें समा जाता है। फिर पूछता है आप लोगों ने इससे क्या सीखा? एक हाथ ऊपर करता है और कहता है मैंने ये सीखा कि संसार में जो भरी हुई चीजें मालूम पड़ती है वास्तव में वो खाली है। वो कहता है मैं फिलॉसफी की क्लास नहीं करा रहा हूं, तत्व ज्ञान की, ये उसका अर्थ नहीं है। कोई और दूसरा एक विद्यार्थी हाथ खड़ा करता है और कहता है चाहे कितने भी मुश्किल से मुश्किल काम हो जीवन में, अगर बुद्धिमानी हो, चातुर्य हो, तो वो सारे काम भी किए जा सकते हैं। पर प्राध्यापक इस उत्तर से भी संतुष्ट नहीं होता है, कहता है ये भी उसका उत्तर नहीं है। और फिर सभी विद्यार्थी पूछते हैं फिर इसका उत्तर क्या है? वो कहता है प्राथमिकता, प्रायोरिटाइजेशन। ये जो जार है ये जीवन है, इसमें सबसे पहले किसको डालना चाहिए? बड़े बड़े पत्थर को, अर्थात जो महत्वपूर्ण कार्य है उनको पहले करो। उसके बाद में फिर छोटे छोटे कंकड़ जो उसमें समा जाएंगे, और उसके बाद में फिर रेत, और उसके बाद में फिर पानी। पहले ही अगर रेत डाल दिया, पहले ही छोटे पत्थर डाल दिए, तो बड़े पत्थरों के लिए जगह नहीं बचेगी। पहले ही पानी अगर डाल दिया, इसके लिए बड़े बड़े जो पत्थर है वो पहले। यदि जीवन वो जार है जो उस प्राध्यापक ने कहा, तो इस ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़े पत्थर कौन से हैं, फिर वो कंकड़ कौन से हैं, फिर वो रेत कौन सी और वो पानी कौन सा है? ये सारे प्रश्न हैं जो हर एक को अपने दिनचर्या अनुसार सोचना होगा और निर्णय करना होगा कि मेरे इस ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा पत्थर कौन सा है, अर्थात सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। अगर उसको छोड़कर छोटे छोटे कार्य को ही प्राथमिकता दी जाए तो बड़े कार्य रह जाएंगे और छोटे कार्यों में उलझ जाएंगे। जो बड़ा लक्ष्य है वो छूट जाएगा और छोटे छोटे जो लक्ष्य है वो पकड़ के रखेंगे। और अभी समय बहुत कम है, समय बीतता जा रहा है। सुबह की साकार मुरली, क्या कहा बाबा ने? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, बहुत गई बाकी थोड़ी रही। कुछ नहीं बचेगा, ना तुम्हारे बच्चे रहेंगे, ना वो शादी करेंगे, ना ही उनको वर्षा मिलेगा, क्योंकि सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये कहावत हिंदी की कहावत है। हिंदी धार्मिक सत्संगों में कई बार सुनाई जाती है। बहुत गई बाकी थोड़ी रही। और जो करना है त्वरा से, जल्दी से करना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। तो जब ये कहावत कही जाती है, इसका 7 चीजों से संबंध है। पहला तो हमारी उम्र से, सबसे पहला इसका संबंध किससे है? उम्र से। उम्र पहले ही बहुत बीत चुकी, अब थोड़ी सी बची है, और जो करना है वो जल्दी करना है, क्योंकि जैसे जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। इसके लिए समय हमारे पास बहुत कम है।
इसके लिए समय को बर्बाद करना, ये मास्टर रचता को शोभता नहीं है, क्योंकि समय हमारी रचना है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत पुराने साक्षात्कार में अपने गुरु की चर्चा की है, जो कि गुजराती साहित्य की बहुत बड़ी हस्ती है और जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, और गुजराती का जो शब्दकोश है, गुजराती भाषा से सर्वाधिक प्यार जिनको था और जो 101 उम्र तक जिए, शास्त्री जी उनका नाम था। उनके विषय में उन्होंने एक वृत्तांत उसमें बताया है। केका जी शास्त्री, ऐसे उनको कहा करते थे प्यार से। उनके विषय में बताया कि मैं एक बार उनके साथ धर्मशाला जा रहा था। वहां कुछ 10 दिन का कार्यक्रम था, बहुत पहले की बात है, और तब उनकी उम्र 80 या 90 साल की होगी शायद, ऐसा उन्होंने लिखा है। बूढ़े थे खाली बहुत, और उन्होंने देखा कि उनको लिखने का बहुत शौक था, और ट्रेन से जा रहे थे तो जैसे ही ट्रेन रुकती थी तो उन्होंने लिखा, हम लोग यहाँ वहाँ ट्रेन से निकलकर यहाँ वहाँ देखते थे, परंतु जैसे ही ट्रेन रुकती थी वो केका जी शास्त्री जी अपनी डायरी निकालते थे और लिखना चालू कर देते थे। बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करते थे। फिर उन्होंने और एक वृत्तांत लिखा है उनके विषय में कि जब हम वहां धर्मशाला पहुंचे तो वहां पर बिस्तर वगैरह कुछ था नहीं, तो हम लोग बिस्तर और तकिया लेने चले गए। जब लेके आए तो देखा ये तो सो गए हैं। छोटा सा उनका जो सामान था उसी को तकिया बना के सो गए, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। और उन्होंने एक अभी अभी दिया हुआ, जब उनकी 2014 में दिया हुआ एक इंटरव्यू में उन्हीं के बारे में ये भी कहा है कि वो मुझे अपने बेटे जैसा समझते थे, और जब वो पहली बार अमेरिका गए और वहां से आए तो उन्होंने मुझे एक ही चीज कही कि इन्होंने पूछा कि आप वहां क्या करने गए थे, अमेरिका देखने गए थे या अमेरिका में भारत को देखने गए थे? तो उन्होंने कहा था मैं अमेरिका में भारत को देखने गया था। ऐसे बहुत सारे और छोटे छोटे बहुत सारे प्रसंग है। तो कहने का भाव यही है कि उन्होंने उनके विषय में ये जो 2 बातें कही कि उनको निरंतर समय का भान रहता था, कभी भी समय बर्बाद नहीं किया। एक तो ये, दूसरा एक दूसरे व्यक्ति के लिए भी उन्होंने कहा है, जब विद्यार्थियों ने उनसे प्रश्न पूछा था टाइम मैनेजमेंट कैसा करें नरेंद्र मोदी जी से, तो उन्होंने उदाहरण दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन का, जो कि फाउंडर फादर्स ऑफ अमेरिका है। उन्होंने कहा बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था बहुत मेहनती था, बहुत काम करता था, पर फिर भी लोग उनसे कहते थे तो आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, हमारा ये काम बचा है, हमारा वो काम रह गया है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी एक विधि बनाई कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, फिर उससे थोड़ा कम महत्वपूर्ण काम कौन सा है, फिर वो कार्य कौन से है जो टाल सकते हैं, और वो काम कौन से है जो करने ही नहीं है। बिल्कुल क्रॉस, ऐसे 4 भागों में अपनी दिनचर्या को विभाजित किया था। जो सबसे अर्जेंट काम है वो, कुछ ऐसे काम जो अर्जेंट तो नहीं है पर महत्वपूर्ण है, तीसरे वो जिनको टाला जा सकता है, आज नहीं कल कर लेंगे, और चौथे वो कार्य जो करने ही नहीं है, बिल्कुल नो। तो एक तो केका जी शास्त्री जिन्होंने गुजराती का संपूर्ण शब्दकोश लिखा, और दूसरा बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऐसे ये 2 उदाहरण दिए समय का प्रबंधन। तो सुबह बाबा ने कहा
बहुत थोड़ा समय। तो सबसे पहली चीज इसमें आती है वो है हमारी उम्र। बहुत गई थोड़ी रही। जीवन पहले ही बहुत सी व्यर्थ बातों में चला गया है। अब भी अगर ऐसा ही करे तो क्या कहेंगे। इसलिए तुरंत संकल्प करना कि अब तक जो हो गया, पर अब नहीं होने देंगे। अब तक यदि असंयम से जीवन बीता, अब संकल्प करना संयम का। इसलिए बाबा ने आज कहा मुरली में, नींद का आलस और नींद का नशा जिनके पास है वो सर्विस नहीं कर सकेंगे। खाने की भी बात कही है, और कम खाते तो सबसे पहला है बहुत गई थोड़ी रही में हमारी उम्र। और समय बढ़ता जा रहा है, प्रतिपल पल पल महत्वपूर्ण है। यदि ऐसी ही गलतियां चालू रही तो वो सारे ऊंचे लक्ष्य एक तरफ रह जाएंगे। इसलिए जागरण, वेकअप कॉल। बाबा ने तो दोपहर के समय में भी ज्ञान की चर्चा करने को कहा है। जो प्रश्न पूछते हैं दूसरे, उनकी चर्चा करो दोपहर को। भोजन भी कैसा हो? सूक्ष्म। भोजन के 4 दोष हैं। पहला है हंगरलेस ईटिंग, भूख है नहीं फिर भी खा रहे हैं, उसको कहते हैं हंगरलेस ईटिंग। ये पहली त्रुटि, दोष है। दूसरा दोष है ओवर ईटिंग, जिसकी चर्चा बाबा ने कर दी। जो जास्ती खाते हैं उनको नींद का नशा रहेगा। देवताएं कम, सूक्ष्म। क्यों सूक्ष्म करते हैं? खुशी ज्यादा है, बहुत ज्यादा खुशी। खुशी ही भोजन है, खुराक है। जंगलों में योगी जन कंदमूल फल खाकर रहते थे, जहां पर उपलब्ध था ये सब। वो योगी कैसे रहते थे? जो हिमालय पर रहते थे, जहां पर चहुओर बर्फ ही बर्फ, ना कोई पेड़, ना कोई कंद, ना कोई मूल। वो क्या भोजन करते थे? वो योगी क्या करते थे? जो वर्ष वर्ष, महीने महीने हिमालयों की कंदराओं में, गुफाओं में बर्फीली, सूर्य योगी, वायु योगी, कुछ अवस्था है। योगी जैसी जैसी साधना बढ़ाते जाते हैं, सूर्य की किरणों से ही सारा भोजन ग्रहण कर लेते हैं। उससे भी आगे या उसी के साथ वायु, संकल्प से ही भोजन करते हैं, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं है। सूर्य की किरणें, वायु योगी, सूर्य योगी, उसके भी ऊपर। ये तो सारे तत्वों से ही, क्योंकि योगी के संकल्प सूक्ष्म हो जाते हैं। सूर्य की किरणों के सामने खड़े रहते हैं, किरणें ले लेते हैं। निराहार रहने की उनकी यात्रा है। उसके भी ऊपर संकल्पों का भोजन, केवल उन संकल्पों से ही देह को चलाते हैं। उसके भी ऊपर आनंद मगन अवस्था, कभी बाहर ही नहीं आते, उसी में रहते हैं और शरीर चलता है।
तो तीसरा दोष भोजन का, चिंता में खाना, दुख में खाना और जल्दी जल्दी खाना। इसलिए भारत की संस्कृति में जब भी घर में किसी की मृत्यु होती है, उस दिन उस घर में चूल्हा नहीं जलता। क्यों? क्योंकि दुख का वातावरण है और दुख में भोजन नहीं किया जाता। उसी तरह जब शादी होती है तो दुल्हन वाले फेरे लगने तक भोजन नहीं करते। क्यों? दुख नहीं, तनाव होता है। पिता को चिंता होती है ना, प्रबंधन, बहुत सारी चिंता। इसलिए तब तक वो फेरे लग जाए, उसके बाद में भोजन करते हैं। तो तीसरा भोजन की त्रुटि है चिंता में भोजन करना। बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी, ऑफिस से व्यक्ति सोचता है घर जाऊं और तुरंत अच्छे से भोजन करूं। भोजन पर बैठता है, बैठने जाता है, आज ही तनख्वाह मिली है, हाथ जेब में, पैसे गायब और भूख भी गायब। भोजन का संबंध मन से है। मन उदास, भोजन खत्म। उदासी में भोजन न किया जाए, ऐसा कहा जाता है। कुछ और कर ले, सलाद, सूप या और कुछ हल्का फुल्का। क्योंकि इन चारों अवस्थाओं में जो भोजन किया जाता है वो पचता नहीं है। तो तीसरा, चिंता में, दुख में, और फटाफट भोजन कर रहे, किसी का फोन आ गया, फटाफट फटाफट खा लिया और चले, तो कुछ ना कुछ तो होगा, अपच, कब्जी या और कुछ। चौथा, रॉन्ग टाइप ऑफ फूड। जो भोजन किया जा रहा है वही गलत किया जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा विषय है, हमारा चर्चा का विषय भोजन नहीं है आज, इसके लिए इसको यहीं विराम देते हैं। तो 4 दोष है भोजन के। पहला बताया हंगरलेस ईटिंग, अर्थात भूख ही नहीं है, घड़ी देखकर खा रहे। घड़ी को भूख नहीं लगती है, हमें भूख लगती है। शायद मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है सृष्टि पर जिसे भूख नहीं लगती फिर भी खाता है। बाकी कोई भी जानवर बिना भूख के नहीं खाता है। दूसरा बताया ओवर ईटिंग, तो ज्यादा भोजन करने वाले, नींद का नशा और नींद का आलस, और जिन्हें नींद का आलस है वो बाप की सेवा नहीं कर सकते। और जब खुशी बहुत है तो भोजन कम होता है, ये भी एक कायदा है। आज के महावाक्य साकार मुरली, ये भी एक कायदा है। अर्थात जो भोजन ज्यादा कर रहे हैं उनके पास खुशी कम है। अर्थात दुख है, दुख की लहर भी आ रही है तो जरूर किसी सूक्ष्म श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। चिंता जरा भी आ रही है, जरूर समर्पण में खोट है। तीसरा बताया चिंता में खाना, दुख में खाना। इसलिए 18 जनवरी के दिन क्या बनता है? फुल नाश्ता नहीं बनता है। सभ्यता है, संस्कृति चली आ रही है, उसमें भी विज्ञान समाया है सूक्ष्म। और चौथा बताया रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड। जो भोजन ले रहे वो भोजन ही गलत है। जो कॉम्बाइन किया जा रहा है, कॉम्बिनेशन ही गलत है। या राजसिक है या तामसिक है।
दोनों में से कुछ तो है। और सात्विक भोजन के फिर 3 नियम है। सात्विक अर्थात जिसमें उत्तेजना ना हो, पहला। सात्विक अर्थात जिससे आलस्य और प्रमाद ना हो, और सात्विक अर्थात तीसरा जो स्वास्थ्यवर्धक हो। ये 3 छोड़कर जो भी भोजन है वो राजसिक या तो तामसिक में आएगा। तो सबसे पहली बात है, बहुत गई थोड़ी रही में हमारी उम्र बीतती जा रही है और हमारा समय किस में जा रहा है, कितना कुछ करना है और हम क्या कर रहे हैं। ये समय किस लिए? सबसे बड़ा पत्थर कौन सा है, कंकड़ कौन से है, रेत कौन सी है और पानी कौन सा डालना है, फिर इसको याद करना है। इस जीवन के जार में कौन से पत्थर पहले नीचे डालने हैं। ज्ञान योग सबसे बड़े पत्थर है, फिर सेवा। दूसरा है संगम युग। बहुत बीत चुका, अब थोड़ा सा रहा है। इसके लिए पुरुषार्थ का समय भी बहुत कम रहा है। आज कितनी बार कहा है, पहला ही पाठ बाप पढ़ाते हैं। जब तक ये पहला पाठ पक्का नहीं, तब तक बाप की याद भी नहीं आएगी। देह समझकर यदि किसी को याद करोगे तो देह का बाप याद आएगा। इसके लिए बाप तुम्हें पहला ही पाठ पढ़ाते हैं। तुमने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं सुनाता हूं। कल की मुरली में था ना, मन मना भव। तुमने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं सुनाता हूं। तो संगम युग बहुत कम रह गया है, बहुत जा चुका है। और जो संगम युग का इतना सारा गायन है मौजों का, वो खत्म होने वाला है। अब प्राप्तियों का समय है, आने वाला समय पश्चाताप का समय होगा, जब सबसे ज्यादा पश्चाताप कौन सी आत्माएं करेंगी? ब्राह्मण। संसार के लोग खून के पानी के आंसू बहाएंगे और ब्राह्मण खून के। क्यों? इतना सब प्राप्त हुआ, इतना सब पालना मिली, मधुवन में पालना मिली, और उसके बाद भी पवित्र न बने, उसके बाद भी विकार रह गए, उसके बाद भी अपराध भाव से मुक्त नहीं किया स्वयं के, उसके बाद भी महान श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं किया, तो गिरेंगे ना। आज कितनी बार कहा है, काम क्या करता है? तुम्हें कब्रिस्तान में ले जाता है। काम क्या करता है? तुम्हें जलाता है। काम क्या करता है? तुम्हें की कमाई चट कराता है। काम क्या करता है? चौथा, पद भ्रष्ट कर देता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें कही है काम। इसलिए संगम युग बहुत हो गया है, थोड़ा ही बचा है। ये दूसरा, बहुत गई थोड़ी रही। मौजों का युग, परमात्मा अवतरण का युग, खुशी का युग, प्राप्ति का युग, यह चला जाए तो फिर नहीं आएगा। तीसरा है जो कि बहुत हो चुका है और थोड़ा सा ही बचा है, भगवान का पाठ, उसका पाठ हो गया है या बचा है थोड़ा? यह हो चुका है। अव्यक्त व्यक्त कोई भी, उसका पाठ थोड़ा बहुत बचा है। बहुत हो चुका है, थोड़ा बचा है। कितना सिखाएगा टीचर भी, कितनी ट्यूशन देगा? ट्यूशन क्या सारी उम्र चलती है क्या संसार में? बाहर के लोग कितना, विदेश में एक एक मिनट का चार्ज होता है। एक परिवार है जहां हम रहते, उनके बच्ची को ट्यूशन लेने वो एक आता है कोई, तो वो 1 घंटे का कितना $60 लेता है।
तो वो जो छोटी बच्ची है वो कह रही थी हमारे टीचर एक एक मिनट का $1 लेते हैं, और बाप तुम्हें कैसे ट्यूशन देता है। कल की मुरली पढ़ी ना, बिना खर्चे के। तो पढ़ने वालों ने भी कितना उसको जी जान लगा के पढ़ना चाहिए। भगवान का पाठ बहुत हो चुका, थोड़ा शायद बचा है, या ये भी कह सकते कि पूरा हो ही गया है। अब उसका आना बंद हो चुका है, अब और कितना चलेगा। अगला परमात्मा प्रत्यक्षता बहुत हो चुकी है, थोड़ी बची है, पर वो जो थोड़ी है वो क्रीम, लास्ट, फाइनल होगी, जो एक धक से संसार की सभी आत्माओं को पता चल जाएगा कि यही भगवान है, जिसके बारे में इतना सुनते थे, जिसके लिए थोड़ा थोड़ा सहयोगी थे या कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा विरोधी थे, सबको, सारे जो धर्म स्थापक है दूसरे दूसरे शरीरों में जो है, अब वो सब आ जाएंगे और चहुओर परमात्मा प्रत्यक्षता होगी। तो ये भी समय आने वाला है परमात्मा प्रत्यक्षता का। तो ये भी बहुत हो चुका है, थोड़ा जो रहा है वो फाइनल होगा। संगम युग के भी 2 भाग है, एक तो ये संगम युग जो वर्तमान में चल रहा है, और फिर दूसरा पार्ट 2 संगम युग का, जहां केवल प्रत्यक्षता होगी, साक्षात्कार होंगे, एक तरफ विनाश होगा, एक तरफ साक्षात्कार होंगे। वो स्वर्णिम समय है संगम युग का, एक रीति से, जहां पर सारे सत्य सभी को पता चल जाएंगे। तो ये भी बहुत हो चुका, थोड़ा रहा। उसके बाद में 5वां है आत्माओं का पाठ। सभी आत्माओं का कब तक चलेगा आखिर? सभी आत्माओं का पाठ, वो भी अंत होगा, वो भी बहुत हो गया, बस थोड़ा सा ही रह गया है। कुछ आत्माएं बाकी है, आएगी, किसी का 1 जन्म, किसी का 2 जन्म, उन छोटे से जन्मों में ही सतो रजो तमो सारी अवस्थाओं को पार कर जाएगी। 1 जन्म होगा, उसी एक ही जन्म में सारी तीनों अवस्था होगी, क्योंकि जो भी ऊपर से आएगा उसको 3 अवस्थाओं से तो जाना ही है, चाहे कई जन्मों में जाए या एक ही जन्म में जाए। तो आत्माओं का पाठ। उसके बाद में है विनाश। थोड़ा 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 यहां वहां होगा। आज रात से ही है कि कल से उड़ीसा में? कल से। क्या नाम है उसका? फोनी क्या? फानी? फोनी ना। थोड़ा 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 ये भी बहुत हुआ है, और सूक्ष्म में मन में हो रहा है, संकल्प तैयार हो रहे हैं। वो जो लास्ट में होगा वो तो बस संकल्प साकार हो जाएंगे। तैयारी तो चालू है, फुल तैयारी हो चुकी है। इतनी तैयारी हो चुकी है कि इस धरती को नष्ट किया जा सकता है 7 बार या उससे भी ज्यादा बार। इतने सारे परमाणु और सब कुछ तैयार है, बटन दबाने की देरी है बस। वो तो कभी भी होगा। वो भी बहुत हुआ, थोड़ा बाकी है। ये जो थोड़ा होगा वो साकार वाला होगा, ये जो बहुत है ये मन में है। तैयारी पूरी। आज की मुरली में भी नहीं है, पता नहीं कौन प्रेरता है, उनको भी नहीं समझ में आता है। कोई तो प्रेर रहा है पर ये ऐसा करना है, वो भी होगा। और 7वीं बात है सतयुग के पद। वो भी लगभग फिक्स्ड है, थोड़े रह गए, वो भी बहुत हो चुके हैं। 80 साल कितनी तो चली गई आत्माएं, कितनों का पुनर्जन्म हो गया।
पर फिर भी थोड़ा भी बाकी है, उसमें भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अंतिम बाजी को पलटा जा सकता है लास्ट में आकर। सारा खेल, गेम चेंजर बदल देना, पर वो जो बदलेगा उसका पुरुषार्थ भी वैसा होना चाहिए, शक्तिशाली, तो ही बदल पाएगा। तो बहुत तो चली गई, थोड़ा बचा है। तो ये सारी ही बातें थोड़ी थोड़ी रह गई है और तुरंत होगी। तो ये मुरली में बाबा ने समय के विषय में बताया, समय का इशारा। और वर्तमान समय वास्तव में बहुत कम समय, जब तक अंतर्मन इसे स्वीकार न कर ले तब तक आत्मा पुरुषार्थ भी नहीं करती। लास्ट संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, 3 रिजल्ट देखी बाबा ने। पहले वो जो किसमें सोए हैं, अलबेलेपन की नींद में, जो कि उठते हैं, चादर नीचे करते और देखते और क्या कहते कौन है, फिर सो जाते हैं, अर्थात अभी बहुत समय बाकी है। दूसरे हैं आलस की नींद में, जो उठते हैं, चादर नीचे करते हैं और देखते अच्छा ये सब महारथी भी सो रहे हैं, हमसे जो पुराने हैं वो भी सो रहे हैं, तो हम क्यों जागे। वो भी सो जाते हैं। गुप्त योग, बाजू वाले को भी पता ना चले कि हम योग में हैं, चादर ओढ़कर। तीसरे जो हलचल में अचल, हलचल तो नहीं हुई, किस तरह से न्यूज देखी, प्रश्न पूछा, कैसे न्यूज देखी, क्या हुआ, क्या होगा, ऐसा देखा। और कितना पावरफुल वाक्य था मुरली में, साक्षी हो हर दृश्य को कल्प पहले की स्मृति से देखो। साक्षी होकर हर दृश्य को कल्प पहले की स्मृति से देखो। समाचार के रूप में देखा, समय के हिसाब से देखा, या ज्ञान के हिसाब से देखा, नॉलेज के लिए देखा, सूचना के लिए देखा, किस हिसाब से देखा, या हलचल से देखा। 19th की मुरली है ना, 18 दिन के बाद 31 अक्टूबर, इंदिरा गांधी, सुबह 9 बजे 30 गोलियां चली, 7 ऑपरेशन से निकाली गई, 23 आर पार। और उसके बाद शाम को 6 बजे और 7 बजे से दंगे चालू हुए, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, सबसे ज्यादा दिल्ली और फिर भारत के बहुत सारे इलाकों में। सिख राइट्स, 84 के दंगे, और सारा भारत उसमें हिल गया था, जलाकर कितनों को मार दिया गया था, और बहुत सारी चीजें हुई थी उस समय। तो बाबा ने पूछा, कहा, साक्षी होकर हर दृश्य को कल्प पहले की स्मृति से देखो। साक्षी होकर हर दृश्य को कल्प पहले की स्मृति से देखो। ये केवल उसके लिए ही नहीं है, ये जीवन भर के लिए वाक्य है, पावरफुल वाक्य है। तो कैसे देखा, हलचल तो नहीं हुई, वो तो एक छोटी हलचल थी, उस आज के हिसाब से छोटी ही कहेंगे, क्योंकि आज तो उससे बड़ी बड़ी हलचल है सारे संसार में। उसके बाद तो कितनी चीजें हो गई जो तब तो नहीं हुई थी, उससे भी बड़ी बड़ी, और उससे भी बड़े बड़े आने वाली है। तुम्हारे आपके दुख तो कुछ भी नहीं है, दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं, भविष्यवाणी है भगवान की। दुखों के पहाड़ गिरेंगे, कोई नहीं बचेगा, ना तुम्हारा बच्चा बचेगा, ना उनको शादी कर पाएंगे, ना उनको वर्षा मिलेगा। आज बोला ना वो शादी करेंगे, ना ही उनको वारिस बनेंगे, सब मरेंगे।
समय की चेतावनी। अब यदि कोई सोचता है मैं विस्तार करूं, ये बढ़ाऊं, वो बढ़ाऊं, ये करूं, वो करूं, संबंधों का विस्तार करूं, मीडिया का विस्तार करूं, जॉब का विस्तार करूं, करियर का विस्तार करूं, अब समेटने का समय है, विस्तार का नहीं। स्वयं को स्थिर करने का समय है, भटकाने का नहीं। कल 1 तारीख थी ना, कल लेबर्स डे। किसी ने मैसेज दिया, वो सभी जो दिन रात लेबर अर्थात श्रम मेहनत करते हैं, ये उनके लिए दिन है। किस पे मेहनत करते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप और मीडिया ये उनका लेबर्स डे है। इसमें लेबरर बन गए हैं सारे। विस्तार को समेटना है, पैसों का विस्तार, पद का विस्तार, संबंधों का विस्तार। समय बहुत कम है। ये मुरली या चली है 69 से पहले जो हम अब पढ़ रहे हैं। कभी बाबा ने कहा था कि बाप मुरली चला रहे हैं और मुरली के तुरंत बाद भी यदि विनाश होने वाला हो तो भी बाप नहीं बताएंगे। भगवान मुरली चला रहा है और मुरली पूरी होते ही विनाश होने वाला है तो भी बाप नहीं बताएंगे। और किसी एक अव्यक्तवाणी में यह भी कहा था, जो बाप की याद में है और विनाश हो रहा है तो विनाश कितने फुट की दूरी पर रुक जाएगा? हाँ, कितनी दूरी पर? वही तो पूछ रहे हैं। 1 फुट की 2 फुट? कितना तो भी फुट बोला था उसने। कितना फुट? 2 फुट? 1 फुट? चलो जो भी है वो उतनी फुट की दूरी पर विनाश रुक जाएगा, बाबा ने कहा था। यदि तुम बाप की याद में हो तो याद का निरंतर पुरुषार्थ, आत्म अभिमानी होने का निरंतर पुरुषार्थ, निरंतर आत्मा का चिंतन, एकांत में बैठकर आत्मा का चिंतन, निरंतर बैठकर यह चिंतन, ये देह में नहीं, आज कहा ना, ये देह में नहीं, देह इधर, मैं इधर। जितना जितना आत्मा का चिंतन हमने आज कितना किया, आत्मा कैसी है, उसके गुणों का चिंतन, उसके रूप का चिंतन, उसके स्वरूप का, उसमें स्थित होने का चिंतन, कि कैसे मैं आत्मा इस देह से अलग हूं। ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा। देह के भान से ऊपर रहना है। संडे की मुरली, उड़ता योगी अर्थात 3 बातें। वो हठ योगी 3 चीजों से ऊपर रहते हैं, आग, जमीन और पानी। तुम उड़ता योगी अर्थात बेहद का वैरागी अर्थात उड़ता योगी। रमता योगी भी नहीं, उड़ता योगी। उड़ता योगी अर्थात 5 विकार की अग्नि से ऊपर, देहभान की धरती से ऊपर, और पानी अर्थात संसार के आकर्षणों से ऊपर। पानी में भी बहाव होता है, वो भी खींचता है। तीनों से ऊपर रहता है योगी। तो निरंतर देह के भान से ऊपर रहने का अभ्यास, निरंतर देह की ही दिन रात जो चिंता करते रहते हैं, देह की भूख, देह की प्यास, देह की नींद, देह के कपड़े, देह का नाम, देह के भोग, देह की भाषा, देह का देश। तुम भी वहां से, हम भी यहां से, तुम भी पंजाब से, हम भी पंजाब से। ये तो अरे तुम वहां से हो, चले अपनी भाषा में दोनों बातें कर रहे हैं। जहां जहां देहभान आएगा वहां विकार आएंगे। इसके लिए अगर देहभान बीमारी है तो इलाज आत्माभिमान है। अगर इलाज ही आत्माभिमान है और वही एकमात्र इलाज है, क्योंकि जब तक वो नहीं तब तक बाप की याद भी नहीं। पहला पाठ ही वो है, नच भाति भूत संगम। ये भूतों का संग जो है ये मैं नहीं,
प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भाति भूत संगम। प्रातः स्मरामि, सुबह सुबह उठकर स्वयं का स्मरण कर, मैं कौन, मैं क्या, मैं कैसा। वो साउथ में, दक्षिण भारत में एक माँ थी मदलसा, उसका बच्चा जब रोता था तो वो लोरी सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। क्या वो लोरी सुनाती थी? वो खिलौने नहीं देती थी अपने बच्चों को, ये खिलौना और सो जा। वो उसको कहती थी तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम निरंजन हो। ऐसी माताएं भारत में हुई है जो लोरी में भी ज्ञान सुना रही है, और ऐसे कर करके सुनाती थी उसको, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। बहुत बड़ी पोयम है मदलसा की लोरी। तो सारा पुरुषार्थ ही आत्मा का चिंतन है, एकांत में बैठकर आत्मा का चिंतन। आज भी कहा धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट 1, क्या करोगे? ज्ञान को घुटना है, अर्थात विचार चिंतन मनन मंथन करना है। बाकी सब कुछ किया पर ये नहीं किया तो क्या फायदा। इसके लिए चिंतन की धार को तेज करना है, संयम को लाना है। जब तक ये नहीं होगा तब तक पुरुषार्थ नहीं। तो समय अंतिम सांसें गिन रहा है, विनाश द्वार पर है। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, स्वयं को तैयार करना है, ज्ञान में भी, योग में भी और सेवाओं में भी। समय वेस्ट नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक खजाने के रूप में इसको लेना है। बातों में समय जा रहा है, कुछ सुनने में, कुछ देखने में, भोजन में, ये सारी चीजें समय को चुरा लेती है। इसके लिए स्वयं को जगाना है और जागृत अवस्था में रहना है। अच्छा, ओम शांति। समय बीतता जा रहा, काल नगाड़ा सुना रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, विनाश लीला सुना रही विश्व अंत का हाल। विनाश लीला सुना रही विश्व अंत का हाल। शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलने को बेहाल। शिव बाबा शिव शक्तियों से स्वर्ग द्वार खुला रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, साधु ज्योतिष और वैज्ञानिक सोच सोच के हारे। साधु ज्योतिष और वैज्ञानिक सोच सोच के हारे।
गिरने को है महल जगत का, मन ही मन घबराए। डूबते को तिनके का सहारा मानव आज दिखा रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, काल नगाड़ा सुना रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा।